कि विवाह की चिंता है, कर्जा की चिंता है, चुनाव में हार गए वो चिंता है। इस शराब पीने से क्या बेटी का विवाह हो जाएगा, क्या कर्जा मुक्त हो जाओगे, क्या चुनाव जीत जाओगे? शराब पीने से कोई टेंशन खत्म होने वाली नहीं है। बस इतनी बात जरूर है, शराब पीकर तुम बेहोश हो जाओगे तो तुमको पता नहीं चलेगा अब क्या हालत है, पर होश में आओगे तो वही चिंता का भूत सामने खड़ा हुआ मिलेगा। इसलिए समझदार आदमी शराब नहीं पीता है, वो क्या पीता, दूध पी लेता है। और ज्यादा समझदार तो दूध भी ज्यादा नहीं पीता है, तो क्या पीता है, पानी पी लेता है। क्योंकि ज्यादा दूध भी नुकसान करेगा। कोई पशु पक्षी का बच्चा केवल बचपन में अपनी मां का दूध पीता है, बछड़ा हो या पड़वा हो या गधे का बच्चा हो, ऊंट का बच्चा हो, लेकिन फिर उसके बाद जवान हो गया तो कभी दूध नहीं पीता है। पर मनुष्य का बच्चा ऐसा बच्चा है कि बचपन में माँ का दूध पीता है, फिर बकरी का दूध पीता है, गाय का दूध पीता है, भैंस का दूध पीता है, और दूध गधी का भी पी सकता है। बहुत दूध पीता है और दूध पी पी कर ये जहर उगलता है। बड़ा नरक बनाया है इस इंसान ने, बहुत हैरान कर दिया। सर्विस में पहुंचता है तो खूब रिश्वत खाता है, राजनीति में पहुंचता खूब घोटाला करता है, पूरी पूरी सड़क खा जाता है। और कहता है डॉक्टर से रोटी हजम नहीं होती, तो डॉक्टर मुस्कुराता है, अरे भैया सड़क पूरी हजम कर लिया, एक रोटी नहीं हजम करती। कितना खतरनाक है। और ये आदमी साधु बन गया तो गांजा, चरस, अफीम, भांग खाता है, इसका कोई ठिकाना है? माँ बाप सोचते मेरा बेटा घर छोड़कर बन गया, साधु हो गया, भवसागर से पार, अरे वो गांजा सागर में डूबा है, बेवकूफ आदमी पूरा है, फालतू टाइम पास कर रहा है, ये कोई साधु है? ये किस मॉडल की साधुआई है? साधु में तो कोई नशा भी नहीं होना चाहिए और कुछ भी खाने की आदत भी नहीं होना चाहिए। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, कभी फल भी खा लो, कभी दरिया खा लो, कभी खिचड़ी खा लो। जो भी खाओ प्रेम से खाओ, मुस्कुरा कर खाओ, चबा चबा कर खाओ, और खिलाने वाले की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुरा दो कि आनंद आ गया, सब में आनंद है। जो लोग भोजन खाते समय गुस्सा हो जाते हैं, इसमें बहुत से लोग इस मॉडल के बैठे हैं कि जब वे भोजन करने आते हैं तो घर की महिलाओं के अंदर भूकंप आ जाता है कि अब महारावण आ रहा है। बस ये 5 मिनट पार हो जाए तो 24 घंटे शांति, घबराहट मचा देते, हड़कंप, और भोजन खाते खाते गुस्सा हो जाते, थाली फेंक देते, छोड़कर चले जाते हैं तनतना करके, और फिर होटल में जाकर खूब गंदा खाते हो, कहते हैं अब ठीक है। अरे चुट्टा है, घर में नहीं खाया, होटल में खा रहा। घर में खाते समय अपनी बहुओं को भी धन्यवाद देना जिन्होंने भोजन बनाया है, और ऐसा व्यवहार बना लो कि आपकी सभी बहुएं वहीं खड़ी हो जाएं जब तुम खाओ, सब देखती रहे, तुम्हारी वाइफ भी खड़ी हो जाए, चारों तरफ से घेर ले और तुम खाते रहो और सिर घुमा घुमा कर मुस्कुराते रहो, और फिर कहो बनाने वालों को धन्यवाद, परोसने वालों को धन्यवाद, देखने वालों को धन्यवाद, और ताली बजाकर निकल जाओ, अगले दिन फिर माल खाओ। ये कला सीखो। आज मैं आपको कर्म फल भोग कथा सुनाना चाहता हूं। मेरे पास निवेदन आया है
भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। गाइए दुर्गालाल जी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। हमारे प्रिय भक्त राजू भाई का ये प्रिय कथा है। इस कथा को ध्यान से सुन लोगे तो जीवन की व्यथा कम हो जाएगी। आइए, एक भिखारी भीख मांग रहा है और भीख मांगता है। कहीं भीख मिलती है, कहीं सीख मिलती है, कहीं अपमान होता है, कहीं लोग डांटते हैं। भिखारी का जीवन भी बड़ा विचित्र है। अपमान को सहना सीखना है तो भिखारी से सीखो। निंदा सुनना सीखना है तो किसी नेता से सीखो। नेता की बहुत निंदा होती है लेकिन वो मुस्कुराता रहता है। आदत बन गई, बोलते रहो, क्या फर्क है। निंदा सहने की शक्ति। और भिखारी का हर द्वार पर अपमान होता है और भिखारी हंस कर चल देता है। ठीक है, कर लो अपमान। एक भिखारी से किसी घर मालिक ने पूछा कि तुम्हारा पूरे गांव में अपमान हुआ और भीख नहीं मिली और फिर भी हंसकर चल देते हो, मुंडी घुमाकर देख लेते हो, क्या बात है? तो उसने कहा, हंसता इसलिए हूँ, ये जो लोग अभी भीख नहीं दे रहे हैं ना, अगले जन्म में ये भी भिखारी बनेंगे, इसलिए हंसता हूँ, तुम भी साथे मानने वाले हो। क्योंकि इनको दाता बनने का अवसर मिला है, फिर भी ये कौड़ी दे नहीं सकते। और मैंने भी इनके जैसी ही गलती किया था पूर्व जन्म में, इसलिए आज मैं भिखारी बना हूं और वही गलती ये दोहरा रहे हैं, ये भी अगले जन्म में हमको मिलेंगे आकर। तो इसलिए हंस देता हूं कि बस थोड़ा टाइम है, आ जाओगे साथ। हाँ। और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भिखारी हिंदुओं में और मुसलमानों में मिलेंगे। बहुत भीख मांगते। ये भारत देश महान है लेकिन भिखमंगा है। अभी इसमें भीख मांगी जाती है। और कितने लोगों ने भीख मांगने का धंधा ही बना लिया है। उनको आप कितना दे दो लेकिन फिर भी भीख मांगेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, भीख ना मांगना। तुम कोई भीख मांगने आए तो भीख दे देना उसको। और भीख मांगना आपको कभी नहीं पड़ेगा। यदि आप मंदिर निर्माण में सहयोग करते हैं, यदि आप गरीब कन्या के विवाह में सहयोग करते हैं, यदि आप परोपकार में अपना धन लगाते हैं, मन लगाते, तन लगाते हैं, यदि आप रक्तदान भी कभी करते हैं, यदि गौ सेवा करते हैं, अपने माता पिता की सेवा श्रद्धा से करते हैं, यदि गुरु सेवा में भी आपका कुछ अंश खर्च होता है, यदि आप सत्संग समागम कराते हैं और सत्संग में बैठकर ध्यान से सुनते हैं, तो आपके 7 जन्म के भाग्योदय होंगे और भीख कभी नहीं मांगना पड़ेगा। तो भिखारी भीख मांग रहा था। स्वयं कर्म करो त्यात्मा स्वयं तत्फल मसनते स्वयं भ्रमंत संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। जीव कर्म आपे करे फलहु भोगत आप भ्रमत संसार में मुक्ति लहत है आप। तो भिखारी किसी गृहस्थ के द्वार पर भीख मांगने गए। तो उस गृहस्थ ने भीख भी दिया और सीख भी दिया
कि इतने हट्टे कट्टे बने हो, भीख मांगते, कुछ कमाओ तुम। और उसने पूछा गृहस्थ ने कि तुम भिखारी कैसे बन गए? तो उस भिखारी ने हंस करके कहा, भिखारी ऐसे बना, मैं बड़ा धनवान व्यक्ति था। मेरी कहानी बड़ी विचित्र है, और सुनना ही चाहते तो सुना देता हूँ। हर मनुष्य के मन में होता है कि हम अपने जीवन की पूर्व दुख सुख की कहानी सुनाएं किसी को, पर इस दुनिया में कोई किसी की कहानी सुनने वाला मिलता बहुत कम है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास में अपनी अपनी कहानी इतनी ज़्यादा है कि दूसरे कहानी कौन सुने। सबने अपनी अपनी बड़ी बेहतरीन कहानी बना रखी है। आफत है जिंदगी में, बड़ी हैरानी, बड़ा दुख, बहुत टेंशन, और सभी शून्य से सृजन कर रहे हैं, सभी जीरो से हीरो बन रहे हैं। आपका दुख कौन सुने? इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जो आपके जीवन की बीती हुई कहानी को सुनना चाहिए उसको ही सुनाना, बाकी जबरदस्ती किसी को मत सुनाना, अन्यथा लोग कहेंगे कि रामगाथा सुना रहे, उसको रामगाथा नाम रख देंगे। तो उस भिखारी ने अपनी पूर्व जीवन की कथा सुना दी, पूर्व आश्रम की। उसने क्या कहा? जिस गृहस्थ के द्वार पर भीख मांग रहा उसको सुना रहा। वे कहते हैं कि सुन लो मेरा है ये संदेशा, मेरा है ये संदेशा। कौन कहता है? वो भिखारी कह रहा है। रघुवीर, ठीक, आपकी मनपसंद कथा। वे कहते हैं कि सुन लो मेरा है ये संदेशा, अन्याय को कर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। अन्याय को कर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। रुपया जो कमाते याद रखें वे सभी, अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी। प्रिय ध्यान रहे न्याय ही करते हैं प्रभु सदा, जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। विश्वास के लिए मैं कहानी हूँ सुनाता, धर ध्यान सुनो कर्मों का नतीजा हूँ बताता। ये उस समय की बात है जब मैं गृहस्थ था। वो भिखारी बता रहा कि जब मैं गृहस्थी में था। ये उस समय की बात है जब मैं गृहस्थ था, निर्धनता के दुख में ही सदा रहा व्यस्त था, सदा रहा व्यस्त था। चिंता लगी थी दूसरी संतान नहीं थी, संकट में काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी, काम करती नहीं थी। संकट में काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी, काम करती नहीं थी। भिखारी कहता ये उस समय की बात है जब मैं गृहस्थ आश्रम में था। तो मेरे घर में बहुत गरीबी थी। एक तो गृहस्थी ऐसे भी नाना जंजाल का घर है, और फिर गरीबी हो तो और जले में नमक लग गया, और फिर संतान भी नहीं, तो उसकी चिंता अलग। और गृहस्थ के घर में सब कुछ हो लेकिन संतान न हो तो उसका घर सूना है, गोदी सूनी है, उसको लगता है वंश खत्म हो गया। महाराजा दशरथ एक दिन दर्पण में अपना मुख देख रहे थे और सिर के ऊपर शीश मुकुट लगा रहे थे। तो उन्होंने देखा तो उनके कान के बाल पक गए थे। कान में भी बाल किसी किसी के होते हैं। जिसके पीठ में बाल हो वो ज्यादातर दरिद्री होता है। जिसके कान में बाल हो और कान लंबे हों
वो धनपति होता है, और जिसके सीने में बाल हों, पुरुष की बात बता दूं, वो बहुत मेहनती होता है, कठोर मेहनत कर सकता है। खैर, ये विषय मैं ज्योतिष का नहीं समझाऊंगा आपको, चलो छोड़ो बाल, तुम ध्यान दोगे कि हमारे कहाँ बाल हैं। तो उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि मंत्रीवर, क्या मैं बूढ़ा हो गया हूं? महाराजा, इसमें क्या कोई संदेह है? आप बूढ़े हो चुके हैं। मंत्रीवर, अभी तक कोई संतान हमारे नहीं हुई है और हम बूढ़े हो गए, क्या करूं? मंत्री ने कहा, दुख हो तो अपने गुरु से कहना चाहिए, वशिष्ठ जी से कहो। वशिष्ठ जी से बताया। वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्रेष्ठ यज्ञ करो, उसमें खीर बनेगी, सब काम हो जाएगा। पुत्रेष्ठ यज्ञ हुई, खीर बनी। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा ने खीर खाकर 4 बच्चों को जन्म दी। क्या खीर खाने से बच्चे हो सकते हैं? अगर खीर खाने से बच्चे होते तो पुरुष लोग भी खीर खाते, इनके भी हो जाएंगे बच्चे। खीर से बच्चे का क्या रिश्ता है? बड़ी मजे की बात। और फिर जिन जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते हैं, ये तो रोजे खीर बना के खाना शुरू कर दें। खीर से बच्चे नहीं हो सकते, फिर कैसे बच्चे हुए? जब भगवान श्री राम का जनकपुर में विवाह हुआ तो राम कलेवा हो रहा था। उसमें जनकपुर की स्त्रियां राम जी से कुछ मजाक कर रही थी। स्त्रियों का स्वभाव होता है थोड़ा मजाक करना, और उनकी मजाक लोगों को अच्छी भी लगती है, लोग खुश हो जाते हैं। और कलेवा के समय जो महिलाएं गारी देती हैं, गारी, वो जो जमाई है ना, वो गारी खूब सुनता है प्रेम से। अगर उस जमाई को कोई चौराहे पर गारी दे दे तो बहुत नाराज हो जाएगा, लेकिन ससुराल में सुन सुनकर खुश होता है और 5 मिनट ज़्यादा बैठा रहता है और मन में सोचता और 2-4 गारी सुन लो। ये बात स्थान स्थान का भी महत्व होता है। किस स्थान पर क्या चीज शोभनी है। तो जनकपुर की स्त्रियों ने राम से कहा इनडायरेक्ट में कि अति उदार करतूतदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती पतिकर कछु नहीं कामा। भगवान राम की माताओं पर टांटिंग किया। कितना पता लगाया होगा जनकपुर की लेडीजों ने कि इनका जन्म कैसे हुआ। तो बोली, जनकपुर से स्त्रियां बोल रही गाली में कि अयोध्या की स्त्रियां बड़ी उदार हैं, बड़ी कलाकार हैं, खीर खाकर बच्चे पैदा करती हैं, पति का कोई काम ही नहीं है। तो ये सुन करके राम जी मुस्कुराए। कोई साधारण जमाई होता तो क्रोधित हो जाता कि मेरी माँ को तुम क्यों कह रही हो, लेकिन राम जी मुस्कुरा कर उत्तर देते हैं क्या? सखी वचन सुनकर रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते। ये राम का स्वभाव था, उनको बुरा लगता था तो भी मधुर मुस्कुरा देते थे। सखी वचन सुनकर रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते। मृदु माने मीठा, मीठी मुस्कान। मुस्कान कड़वी भी होती है, मीठी भी होती है, तीखी भी होती है। बड़ी अजीब अजीब मुस्कान है। कल एक भक्त गा रहे थे ना, मुस्कान तेरी गुरुवर पागल कर जाती है और घायल कर जाती है, वो बता रहे थे शिवराज शर्मा बीजलपुर वाले। तो ये मुस्कान भी कई क्वालिटी की होती है। तो मीठी मुस्कान के साथ भगवान श्री राम ने उत्तर दिया क्या? सखी बचन सुनकर रघुनंदन
बोले मृदु मुस्काते, आपन चाल छिपावहु प्यारी, कहु आन की बातें। जनकपुर की स्त्रियों को उन्होंने प्यारी शब्द कहकर संबोधित किया कि हे प्यारी बहनों, जनकपुर की नारियों, अपनी चाल को छिपाती हो, दूसरे की बात कहती हो। तब उन्होंने कहा, कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु, बंधी वेद की नीति, तुम्हारे तो सब मही से उपजई, अस हमरे नहीं रीति। कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु, बंधी वेद की नीति, तुम्हारे तो सब मही से उपजई, अस हमरे नहीं रीति। हे जनकपुर की माताओं बहनों, वेद का नियम है कि माता पिता के बिना किसी का जन्म नहीं होता है। और तुम्हारे जनकपुर में तो मिट्टी से, धरती से बच्चे पैदा होते हैं। ये सीता जी धरती पुत्री थी, उन्होंने इन पर टंटिंग कर दिया। दामाद होशियार था, जवाब सटीक दिया, कोई बुद्धू दामाद थोड़े था कि तुम्हारे यहाँ जनकपुर में मिट्टी से, जमीन से बच्चे पैदा होते हैं। ऐसा हमारे अयोध्या में नहीं होता। वहाँ तो मिट्टी और जमीन में गेहूं धान चना होता है, वहीं बच्चे थोड़े होते हैं। लेकिन जनकपुर की तो मिट्टी भी इतनी कलाकार है कि यहाँ सीता जैसी नारियां उसमें पैदा होती हैं। तो सभी जनकपुर की नारियां खुश हो गई कि जमाई बहुत बुद्धिमान है, जवाब जम कर दिया है, खुशी हो गई। पर उत्तर ये आ गया, भगवान राम ने ये सिद्ध किया कि खीर खाने से बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे तो माता पिता के द्वारा ही होते हैं। तो इस भ्रम में कोई मत रहना, लेकिन फिर भी किसी के बच्चे ना हो तो खीर खा के देख लेना। उसमें कोई खास खर्चा भी नहीं है। पर वो कौन सी खीर, यज्ञ किया था, उस यज्ञ में जो खीर बनी थी और सभी यज्ञ में शामिल होने वाले लोगों को खीर का प्रसाद बांटा गया था, उस खीर के प्रसाद को खाया गया था। तो यदि आपके बच्चे ना हो रहे हो तो यज्ञ कराइए। कौन सा यज्ञ? ज्ञान यज्ञ कराइए। ज्ञान यज्ञ कौन सा? ये सुखद सत्संग कथा प्रवचन करवाइए, उसमें खीर बनवाइए और सबको खिलाइए और फिर एक कटोरी खाइए तो एक बच्चा ले लीजिए। ये से थोड़े कि तुम अपने लिए बनाकर खा लो, एक कटोरी हो जाएगा, सबको खिलाना पड़ेगा। उसी पुण्य से होगा जो दूसरों की सेवा करोगे, उस पुण्य से आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो ये उस समय की बात है जब मैं गृहस्थ था, जब मैं गृहस्थ था, चिंता लगी थी, दूसरी संतान नहीं थी। संकट में काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी, काम करती नहीं थी। संकट में काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी, काम करती नहीं थी। कोई संतान नहीं थी, इसलिए मुझे बड़ी चिंता थी। अब क्या करूं? संतान, धर्म आपका पुत्र है, भक्ति आपकी पुत्री है। अगर धर्म रूपी पुत्र की रक्षा करोगे और भक्ति रूपी पुत्री को संभालोगे तो आपके घर में संतान की कमी नहीं रहेगी। हमेशा आपके आंगन में बाल गोपाल क्रीड़ा करते रहेंगे, खेलते रहेंगे। पुण्य कमाइए। गौ माता की सेवा करने से भी आपका वंश कभी नष्ट नहीं होगा। अपने खुद के माता पिता का सम्मान करने से, उनके पैर छूने से भी आप संतान विहीन नहीं हो सकते। और सत्संग समागम यज्ञ कराइए, इससे तो आप संतान संभाल नहीं पाओगे, इतनी संतान हो जाए, इच्छा पूरी हो जाए।
पुण्य कीजिए, भंडारा भी कीजिए। तो वो भिखारी कहता है उस समय मेरा नाम गरीब गोपाल था। क्या नाम था मान सिंह? गरीब गोपाल। ठीक, गरीब गोपाल। और मैं गरीब भी था और कोई संतान भी नहीं थी, लेकिन फिर भी साहस था। कितनी गरीबी आ जाए, कितना तुम कर्जे में डूब जाओ, कितना घर में समस्या खड़ी हो जाए और कितनी बीमारी तुम्हारे शरीर में आ जाए, लेकिन याद रखना, यदि हौसला आपका नहीं टूटा है तो ये सारे जाल से एक दिन तुम बाहर आ जाओगे और तुमको फिर सफलता का सूरज नजर आने लगेगा। और कितने लोगों की जिंदगी ऐसी होती है जिस डाल पर पांव रखते वही डाल टूट जाती है। बड़ा संकट है। जो काम शुरू करे उसी में डूब गया सब। ना शाद रहे ना काम रहे, अरमान मेरी सब छूट गई। जिस डाल पे मैंने पाँव धरा वो डाल वहीं से टूट गई। जिस डाल पे मैंने पाँव धरा वो डाल वहीं से टूट गई। मनाया मैंने इस दुनिया को एक छोटी सी गलती के कारण, ये दुनिया पूरी रूठ गई। वो डाल वहीं से टूट गई। ये दुनिया पूरी रूठ गई। ये संसार को मना कर रखना बहुत कठिन है, इसको रूठने में देर नहीं लगती। मैं निवेदन करूंगा तुम किसी से रूठना मत। तुम्हारे रूठने से बहुत लोगों का दुख हो जाएगा। दुनिया रूठे तो रूठन दे, पर तुम खुश रहना। ठीक, कोई बात नहीं। तो वो गरीब गोपाल कहता है, अपनी कथा सुना रहा है। कैसा विवश हो भाग्य का तो फेर यही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव की। तो गरीब गोपाल जो भिखारी है वो बता रहा है कि बचपन का बिछड़ा हुआ मेरा एक मित्र हो गया। उस मित्र का नाम था सेठ गिरधारी लाल। उस मित्र से मेरी भेंट हुई तो मित्र ने जब मेरी दशा देखी तो मित्र को दुख हो गया कि अरे मित्र, आज तक तुमने सूचना नहीं दी, इतना दुख भोगा गरीबी का। भगवान की मुझ पे भी हुई दया की नजर। एक साथी मालदार मिला, दूर हुई फिकर, दूर हुई फिकर। एक साथी मालदार मिला, दूर हुई फिकर, दूर हुई फिकर। मेरा मित्र धनवान एक साथी मिल गया और उसने मेरी दशा को देख करके रो लिया और कहा कि उसने कहा दुकान में मैं धन लगाऊंगा, तुम लाभ बांट लेना, हानि में उठाऊंगा, हानि में उठाऊंगा। इस तरह आओ मिल के रोजगार करेंगे,
हम दोनों आधे के हिस्सेदार बनेंगे, हिस्सेदार बनेंगे। ऐसा सुमित्र पाके मैं तैयार हो गया, साझे में दोनों का शुरू व्यापार हो गया। व्यापार केंद्र हमने बनाया था बंबई, आढ़त में लगा दी वहाँ बिक्री की हित रुई, बिक्री की हित रुई। आढ़त में लगा दी वहाँ बिक्री की हित रुई, बिक्री की हित रुई। 1 लाख रुपए की रुई खरीद कर बॉम्बे की आढ़त में लगा दिया और व्यापार दोनों मित्र के बीच में प्रारंभ हो गया। दोनों मित्र खुश हैं। आढ़त से कुछ दिनों में एक तार आ गया। उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था भाई जी आ जाओ बंबई, 1 लाख के मुनाफे में कुल सौदा बिक गई, कुल सौदा बिक गई। 1 लाख के मुनाफे में कुल सौदा बिक गई, कुल सौदा बिक गई। 1 लाख के मुनाफे में कुल सौदा बिक गई, कुल सौदा बिक गई। बॉम्बे से तार आ गया कि आप आइए, आपकी रुई 1 लाख के प्रॉफिट में बिक गई है, अपना पैसा ले जाइए। ऐसी खुशखबरी पा करके हम दोनों मित्र फूले नहीं समाये और बॉम्बे के लिए रवाना कर दिया।